हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज के इम्पोर्टेंट सेशन है कि पादप उत्तक। आप लोग जानते होंगे कि ये सेशन जो पादप उत्तक कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ग्रुप डी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके बाद एसएससी, बैंक इत्यादि एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जो समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है पादप उत्तक। पादप उत्तक के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है। कौन सब है? देखिए, बीजोत्तक है और अस्थाई उत्तक है। बीजोत्तक के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कौन सब? तो शीर्षस्थ है, अंतर्विष्ट बीजोत्तक है, शीर्षस्थ बीजोत्तक, अंतर्विष्ट बीजोत्तक है और पार्श्व बीजोत्तक है। देखिए, शीर्षस्थ को बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टेम, अंतर्विष्ट को बोल सकते हैं इंटरकेलरी मेरिस्टेम, पार्श्व बीजोत्तक को बोल सकते हैं लेटेरल मेरिस्टेम। अब यहाँ पर देखिए, बीजोत्तक ये जो है बीजोत्तक उत्तक का मतलब हुआ कि यानी विभाजन करने की क्षमता इसमें होगी। अब यहाँ देखिए, अस्थाई उत्तक का है, जो अस्थाई उत्तक जो है इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होगी। अब देखिए, अस्थाई उत्तक के कितने पार्ट हैं? इसका भी 2 पार्ट है। कौन सब? तो साधारण उत्तक है और जटिल उत्तक है। अब देखिए, साधारण उत्तक के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हो जाएंगे। तो मृदुत्तक हो जाएंगे, यानी जिसको पेरेन्काइमा कहते हैं, और मृदुत्तक को इसमें वायु कोश पाए जाने के कारण इसको वायुत्तक भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको एरेनकाइमा भी कहते हैं। इसमें क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? क्लोरेनकाइमा। क्लोरेन याद रखना है, क्लोरेन यानी क्लोरोफिल से क्लोरेनकाइमा याद रखना है। ये मृदुत्तक हो गया। अब देखिए, दूसरा पार्ट है स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेनकाइमा। इसमें आर नहीं लगा हुआ है, कोलेनकाइमा है, इसमें क्लोरेनकाइमा था। अब देखिए, ये स्थूल कोण हो गया कोलेनकाइमा। तीसरा पार्ट इसका है दृढ़ उत्तक यानी स्क्लेरेनकाइमा। ये तो हो गया साधारण का, यानी साधारण बोलिए या सिंपल बोलिए या सामान्य उत्तक भी बोल सकते हैं इसको। अब देखिए, अस्थाई उत्तक के जो 2 पार्ट थे, अब इसका कितना हो गया? इसका एक जटिल पार्ट जो है, जटिल में कौन सा आता है? तो एक पहला नंबर जाइलम आता है, दूसरा फ्लोएम आता है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, इसको फिर से एक बार समझने का प्रयास करते हैं और अच्छा से कोशिश करते हैं कि ये याद हो जाए और ध्यान में हो जाए। सबसे पहले देखिए, पादप उत्तक के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। बीजोत्तक यानी विभाजन करने की क्षमता, और दूसरा होता है अस्थाई उत्तक जिसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। अब देखिए, बीजोत्तक को हम लेकर जब चलते हैं तो इसका 3 पार्ट होता है। एक शिरस्थ बीजोत्तक, दूसरा अंतर्विष्ट बीजोत्तक और तीसरा जो है पार्श्व बीजोत्तक। शिरस्थ बीजोत्तक शीर्ष या जड़ में, अंतर्विष्ट पौधे की मोटाई में और पार्श्व जो है ये बीच वाले भाग में पाए जाते हैं। अब देखिए, ये तीनों हो गया पार्ट ये बीजोत्तक का। अब देखिए, अस्थाई उत्तक के 2 पार्ट होते हैं। कौन सब? साधारण उत्तक और जटिल उत्तक। साधारण उत्तक के कितने पार्ट? 3 पार्ट। मृदुत्तक, दृढ़ उत्तक, स्थूल कोण उत्तक। मृदुत्तक को क्लोरेनकाइमा कहते हैं और वायुत्तक या एरेनकाइमा भी बोलते हैं। जटिल उत्तक के 2 पार्ट जाइलम और फ्लोएम है। अब देखिए, इसी आधार पे लगभग 5 से 8 क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थाई उत्तक नहीं है? जैसा कि हम लोग अभी पढ़े, सरल अस्थाई उत्तक यानी देखिए, यहाँ पर अस्थाई उत्तक है, यहाँ जटिल उत्तक है और सरल अस्थाई उत्तक यहाँ पूछ रहा है। यानी अस्थाई उत्तक नहीं है, तो इसमें देखिए कौन सा हो जाएगा?
कोलेनकाइमा पहला ऑप्शन है, दूसरा में जाइलम है, स्क्लेरेनकाइमा और जीवितक है। सबसे पहले तो जीवितक से कोई मतलब ही नहीं है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं कि देखिए जाइलम जो है यह क्या है, सरल अस्थाई उत्तक नहीं है, क्योंकि यह जो है जाइलम जो है जटिल अस्थाई उत्तक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि किस उत्तक के कारण जड़ तथा तने की घेरे में वृद्धि होता है। यानी किस उत्तक के कारण जड़ और तने की घेरे में जो वृद्धि होता है, यानी मोटाई की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए शिरस्थ तो जड़ में और ऊपरी सिरे में पाए जाते हैं शिरस्थ। इसके बाद देखिए पार्श्व विभजोतक और अंतर्वेशी विभजोतक है, पेरेन्काइमा है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। पार्श्व विभजोतक के कारण जो होता है तने की जड़ एवं घेरे के में वृद्धि होती है, यानी मोटाई में वृद्धि होता है, जैसे मोटाई में वृद्धि होता है। ये क्या हो जाएगा, पार्श्व विभजोतक, यानी लेटरल मेरिस्टेम भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है। जैसा कि हम लोग पढ़े कि अस्थायी उत्तक और विभजोतक। विभजोतक में क्या होता है, विभाजन करने की क्षमता होता है और अस्थायी उत्तक में नहीं होता है। तो विभजोतक का देखिए पार्ट कौन सा है, तो यहाँ पे विभजोतक ही लिखा गया, पार्ट की बात नहीं कर रहा, पार्ट नहीं दिया हुआ है, तो विभजोतक ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। विभजोतक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक जटिल अस्थायी उत्तक है, यानी इनमें से जो है जटिल अस्थायी उत्तक कौन सा है। तो जटिल जैसे सरल साधारण पढ़े और जटिल पढ़े, तो जटिल में कौन था, जाइलम और फ्लोएम था जटिल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है किन अस्थायी उत्तक की कोशिका मृत होती है, यानी जो है मृत किसकी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर में है पेरेन्काइमा है, दूसरे में है कोलेनकाइमा है, तीसरे में स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ उत्तक जिसको बोल सकते हैं, और चौथे में है एरनकाइमा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा का जो होता है ये मृत कोशिका का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसको स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ उत्तक भी बोलते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिका डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है। इसका सही है, देखिए ऑप्शन नंबर पहला ए में है पेक्टिन और काइटिन, बी में है सुबेरिन और सेलुलोज, सी में है सेलुलोज और पेक्टिन, डी में है लिग्निन और काइटिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज और पेक्टिन के कारण जो होता है कोलेनकाइमा की उत्तक की जो कोशिका होता है इसके कारण मोटी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है, यानी पौधे की प्राथमिक वृद्धि जो होती है वह किस कारण से होती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में है लंबवत विभजोतक, बी में है पार्श्व विभजोतक, सी में अंतर्वेशी विभजोतक, डी में है शीर्ष विभजोतक। तो इसमें देखिए आप लोग को ए ऑप्शन होगा कि बी ए बी दोनों होगा, सी होगा कि सी डी दोनों होगा, या ए सी होगा या बी सी होगा या ए डी होगा। इस तरह से ऑप्शन यहाँ एक नंबर में दिए हैं कि किसके कारण वृद्धि होता है, तो ए बी सी डी सभी के लिए। तो इसमें ये सभी कारण नहीं होता, किसी से मोटाई भी की वृद्धि होता है, तो प्राथमिक वृद्धि की बात कर रहा है। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका सही आंसर सी और डी, यानी ये दोनों हो जाएगा। अंतर्वेशी विभजोतक के कारण प्राथमिक वृद्धि में
सहायक होता है और शिस्त बीजोत्पादन के कारण प्राथमिक वृद्धि होती है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक समाप्त होता है और आप लोग बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।